खैबर में 25 अप्रैल को मारे गए दहशतगर्द अजमत से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द अजमत ने जमरूद में दहशतगर्दी की तरबियत जमरूद में मदरसों के 4 तलबा को अगवा करके अफगानिस्तान मुंतकिल किया। 2 तलबा को अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत दी जा रही है। एक तालिब इल्म अफगानिस्तान से वापसी पर पकड़ा गया। दहशतगर्द अजमत सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमलों में भी मुलविस था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस गैंग्स के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में हिदायत दी कि जदीद टेक्नोलॉजी से मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस गैंग्स को पकड़ा जाए। तालीमी इदारों के बाहर आय समेत दीगर नशा आवर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला का पेशावर भिखारियों के खिलाफ भी मुअस्सर कार्रवाई का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रहीम यार खान जमाली दीन वाली के करीब नहर डालस में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 3 देहात ज़ेरे आब आ गए। फसलों और बागात को नुकसान। बलोचिस्तान के नदी नालों में तूफ़ानी सैलाबी सूरत हाल। पेशावर, स्वात और शिमाली वजीरिस्तान में भी बरसात। जनूबी पंजाब में 18 अप्रैल से जारी बारिशों की वजह से 64 लाख एकड़ पर काश्त की गई गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर। हुकूमत पंजाब ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। गंदम खरीदारी में ताख़ीर के बायस किसान अपनी काश्त की गई गंदम को शहर की सड़कों पर बेचने पर मजबूर। किसान तंजीमों की 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज की कॉल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुमकिन बारिशों पर पेशगी हिफाजती और ज़रूरी इंतज़ामी इक़दामात का हुक्म। कहा कि इंतज़ामिया और वासा मुतहरिक रहें। निकासी आप के लिए वसाइल बुरूए कार लाए जाएँ। दही इलाकों में माल मवेशियों की हिफाजत के लिए भी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और IMF सरबराह से मुलाकातें मुतवक्के। सरमायाकारी और सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात का भी इम्कान। रहनुमा PTI शहरयार आफरीदी ने कहा है कि PTI सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात करेगी और ये मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। बानी PTI की शुरू दिन से मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन दे दें, फ़ौरन माफ़ी हो जाएगी। कोयटा की अदालत ने अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म। महमूद खान अचकजई के घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के सिलसिले में पेश न होने पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए। ANP के तर्जुमान जाहिद खान ने दावा किया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए लेन देन हो रही है। सुना है परवेज खटक पीपल्स पार्टी में शामिल होकर गवर्नरशिप मांग रहे हैं। जो भी गवर्नर होगा वो सौदा होगा। इस वक्त मुल्क मुश्किलात में है। ना सूबों में कोई हुकूमत है, ना मरकज में। मौजूदा अपोजिशन का सिर्फ एक काम है कि हमने बानी PTI को रिहा करवाना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात और सड़कों पर रुकावटें हटाने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटा दी गई। रावलपिंडी के इलाके खैबाने सर सैयद में गैस पाइपलाइनों में गैस तो आ नहीं रही, पानी जरूर आने लगा। इलाका मकीन परेशान। सुई नॉर्दर्न हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल इंडोनेशिया के करीब कट गई। फाइबर ऑप्टिक केबल को ठीक होने में वक्त लगेगा। PTCL की मशक्की समत से आने वाली ट्रैफिक मुतासिर। मशक्की समत से आने वाली ट्रैफिक 10% से भी कम है। PTCL के मुताबिक इंटरनेट ट्रैफिक को मुतबादिल ज़राए पर शिफ्ट कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सारिफीन को शाम के औकात में इंटरनेट ब्राउज़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहेगा।
अमरीकी यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाले फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में मुसलसल दूसरे रोज़ भी मुजाहिरे। तलबा ने पेरिस की साइंसेस फॉर यूनिवर्सिटी की इमारत में फ़लस्तीन के परचम लहरा दिए, नारे भी लगाए। इसराइल के हामी मुजाहिरीन के पहुंचने पर सूरत हाल कशीदा, पुलिस बुलाना पड़ गई। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा के मुजाहिरे को 10वां रोज़ खैमे लगाकर एहतजाज जारी। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के तलबा भी फ़लस्तीनियों के हक में जारी मुजाहिरे में शामिल। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में भी तलबा का इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। ड्रम बजाकर नारे लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड। ओहायो की स्टेट यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, 12 मुजाहिरीन गिरफ्तार। बिजनेस प्रपोजल लाएं, वसाइल हम देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का ऐलान। कहा, नौजवान कारोबार के लिए अपने मंसूबे गवर्नर हाउस में जमा करवाएं। मंजूरी होने पर कारोबार के लिए वसाइल फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध ने माली मसाइल का शिकार हैदराबाद की फैमिली को 1 लाख रुपए की इमदाद दी। मालिक मकान की जानिब से बेदखली की गई। खातून को गवर्नर सिंध की जानिब से प्लॉट दिया गया। हुकूमत को चाहिए कि ये जो है ना कराए, मतलब इंक्रीज ना करे। गरीब आवाम जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहिए कि आदि हो गए और इसके अलावा जो हम सीनियर सिटीजन हैं उसके लिए रियायत करनी चाहिए। किराए अगर बढ़ गए तो अगर आम ट्रांसपोर्ट में और इस ट्रांसपोर्ट में फिर क्या फ़र्क रह गया। हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि हमारे लिए इसमें आसानी और ये दैट्स चीपर दैन द ट्रांसपोर्ट आउटसाइड, तो फिर इसमें कोई फ़र्क ना रहा। हमारे BRT का किराया तो बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि गरीब लोगों के लिए BRT बना है। ये किराया भी लोगों को ज़्यादा लग रहा है, 50 रुपये टोकन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से BRT बस सर्विस पेशावर के किरायों में 15 रुपये तक इजाफे की तैयारियां। BRT किरायों में इजाफे की तजवीज़ पर मुसाफिरों का इजहार तशवीश। मौजूदा किराया बरकरार रखने का मुतालबा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के रियासती इलेक्शन में एजाज जोसेफ गिल रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने में कामयाब। रिपब्लिकन एजाज गिल का 5 नवंबर को डेमोक्रेट हरीफ शॉन डॉहर्टी से मुकाबला होगा। एजाज गिल पेंसिल्वेनिया के डिस्ट्रिक्ट 172 से रियासती ईवान का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त ये सीट डेमोक्रेट्स के पास है। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ का इक़्तिदार खतरे में पड़ गया। हिज़्ब इख्तिलाफ का तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। इत्तेहादी जमात स्कॉटिश ग्रीन से इख्तिलाफात के सबब हमजा यूसुफ के लिए एतमाद का वोट हासिल करना मुश्किल। हुकूमती पार्टी और अपोजिशन जमातों के वोट बराबर होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना वोट कास्ट करेगा। पहले T20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज़ विमेन ने पाकिस्तान विमेन को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 रन से हरा दिया। कौमी बॉलर्स ने हरीफ टीम को 9 विकेटों पर 122 रन तक महदूद किया। फातिमा सना की 3, सादिया इकबाल की 2 विकेटें। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग, लेकिन 1 रन की दूरी पर हिम्मत हार गईं। मेहमान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। विमेन सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कैंसर के इलाज में मुस्बत पेशरफ। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स आइंदा हफ्ते से अवामी खिदमात फिर से सर अंजाम देंगे। शाह चार्ल्स के कैंसर का इलाज फरवरी में शुरू हुआ था। वो मंगल को कैंसर सेंटर का दौरा करेंगे। UN की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 35 साल से जायद उम्र की 1 करोड़ खवातीन शादियों के इंतजार में बैठी हैं। यह दादो शुमार पाकिस्तान में शादी से मुतालिक शदीद मसाइल की निशानदही करते हैं, लेकिन अब दिल का रिश्ता ऐप की मदद से आप मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ बेहतरीन शरीके हयात ढूंढ सकते हैं। जब भी अमेरिका जाए आपने व्हाइट हाउस की जालियां पकड़ के हमारे लिए दुआ करते। हम सबको इमिग्रेशन पासपोर्ट वगैरह। भाई मैं तो पाकिस्तान में ही रहूंगी। आपके पास अमेरिका का नीला पासपोर्ट है? जी है। इसीलिए आप ये कह रही हैं। ऑफ कोर्स। अदाकारा हिरा तरीन खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? हिरा को अगर पंजाबी फिल्म की ऑफर आई तो कबूल करेंगी? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हम दुनिया भर से बहुत सारी अजीम एनिमेटेड फिल्मों में शामिल होने पर शुक्रगुजार हैं।
फेस्टिवल वर्ल्ड प्रीमियर के बाद हम जियो के साथ फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। और NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए द ग्लास वर्कर का इंतखाब कर लिया गया है। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर मुल्क की तारीख की पहली फिल्म है जिसे आर्मी मेले में सरकारी मुकाबले के लिए चुना गया है। जियो फिल्म्स पेश करता है द ग्लास वर्कर, जिसे मानो एनिमेशन स्टूडियोज ने बनाया है। ये फिल्म रवां मौसम गर्मा में जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज़ की जाएगी। अमरीकी यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाले फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस की साइंसेस पो यूनिवर्सिटी की इमारत में फ़लस्तीन के परचम लहरा दिए गए, नारे भी लगाए। इसराइली हामी मुजाहिरीन के पहुंचने पर सूरत हाल कशीदा, पुलिस बुलाना पड़ गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां और आखिरी T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज में मेहमान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल। लाहौर में बारिश के बायस मेहमान टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मुमकिन न हो सका। सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और लसबेला बलोचिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर के 3 रोज़ा मेले की तकरीबात का दूसरा दिन। मजहबी रसूमात की अदायगी, FC, पुलिस और लेवीज के 500 से ज़्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात।